गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूले देखे और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपके लिए वो ब्रीफ कर देता हूँ। पहली बात कि फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूले तभी काम करेंगे जब एंगल में या पावर में लीनियर फैक्टर हो। जब एंगल में या पावर में लीनियर फैक्टर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दो या दो से ज्यादा फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हैं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। आप पहले उन्हें प्लस माइनस में कन्वर्ट करें। तीसरी बात, ट्रिगो रेशोज की पावर दो या दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सीकेंट और कॉसिकेंट को छोड़कर, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास है 10x और कॉसिकेंट स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन अपने पास होता है माइनस कॉट एक्स। बाकी जो चार बच गए उनकी पावर दो या दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो पहले आपको उनको पावर एक में बदलना पड़ेगा, उसी के बाद इंटीग्रेशन होगा। जैसे अगर साइन की पावर एक से ज्यादा आ जाए, जैसे आपके पास मान लीजिए साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए, इन दोनों ही ट्रिगो रेशोज की पावर कम करने के लिए ना, पावर एक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो पावर दो में इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा इस ट्रिगो रेशो का ना, तो आप पहले इसकी पावर एक बनाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए कि ये इस फंक्शन के अंदर जो ट्रिगो रेशो है उसकी पावर क्या, उसकी पावर तो एक है। तो हाँ, अब इस फोटो का इंटीग्रेशन हो जाएगा पर इसका नहीं होता। इसी तरह अगर कॉस की पावर एक से ज्यादा आ जाए, जैसे कॉस स्क्वायर आ गया, तो कॉस की पावर एक से ज्यादा आ गई, इसका मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइडेड बाय 2। अब इस फोटो का इंटीग्रेशन हो जाएगा पर इस फोटो का इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखें कि साइन की कॉस की पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह टेन और कॉट की पावर भी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पावर एक से ज्यादा है तो पहले आपको पावर एक बनानी पड़ेगी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करके। ठीक है, तो साइन और कॉस की पावर कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर टेन और कॉट की पावर एक से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेन स्क्वायर एक्स आ जाए अपने पास, तो हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना। तो वहां से टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब इस फोटो का इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स आता तो कॉट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, पहले आपको इसकी पावर को एक कन्वर्ट करना पड़ेगा, पावर को एक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस फोटो का इंटीग्रेशन हो जाएगा पर इसका नहीं होता। ये देखिए कि इसमें दो टर्म्स है ना, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा और माइनस बीच में है तो माइनस लगा देंगे और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। ये सब बातें तो हम देखेंगे, पर जो बातें बतानी थी वो ये कि इन चार ट्रिगो रेशोज की पावर एक से ज्यादा अलाउड नहीं है इंटीग्रेशन में। अगर साइन कॉस की पावर एक से ज्यादा आती है तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर टेन कॉट की पावर एक से ज्यादा आती है तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई करके पावर को कम करेंगे या इनको कन्वर्ट कर देंगे इन फंक्शंस में। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। देखिए पहला क्वेश्चन है x की पावर 8। x की पावर 8 को आपको इंटीग्रेट करना है ना, तो हमें पता है पावर रूल है ना। पावर रूल क्या कहता है कि अगर आपको x की पावर 8 का इंटीग्रेशन करना है तो आप पावर एक बढ़ा दें और बड़ी पावर नीचे लिख दें प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड देखिए, x की पावर -9 को इंटीग्रेट करना है, x की पावर -9 का इंटीग्रेशन करना है ना। ये जो है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसलिए हमने dx लिखा है ना। तो x की पावर -9, क्या इस पर पावर रूल लग जाएगा? अच्छा, पावर रूल कब लगता है? जब पावर -1 ना हो, -1 के अलावा कुछ भी हो, एक बात। और दूसरी बात, ये जो पावर है एक ऐसे फैक्टर की हो, लीनियर फैक्टर की हो ना, तो पावर रूल लग जाएगा। तो हाँ, ये पावर लीनियर फैक्टर की है और पावर -1 नहीं है, इसीलिए पावर रूल लग जाएगा। और पावर रूल होता क्या है कि पावर एक बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब पावर में एक ऐड कर दो, यही बढ़ी हुई पावर आप नीचे लिख दें एंड प्लस सी। तो कितना आ गया अपने पास, ये आ गया x की पावर -8 डिवाइडेड बाय -8 प्लस सी। ठीक है, इसी तरह देखिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन इस तरह लिखा जाएगा ना। इस पर भी जब हम पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पावर -1 नहीं है और ये जो भी पावर है, ये पावर किस फैक्टर के ऊपर है, लीनियर फैक्टर के ऊपर है, इसीलिए हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर रूल क्या कहता है कि आप पावर एक बढ़ा दें। पावर कितनी है, हाफ है, तो एक बढ़ा दी हमने, यही बढ़ी हुई पावर हमने नीचे लिख दी एंड प्लस सी। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 इंटू एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है ना, 5 इंटू एक्स की पावर 4 का आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए जब कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के दौरान, और आपको सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है ना। तो यह 5 मल्टीप्लाई में था इसलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब 5 तो बाहर है, अंदर बच गया एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर एक बढ़ा देंगे, यही बढ़ी हुई पावर नीचे लिख देंगे एंड प्लस सी। ठीक है, तो इस 5 से 5 कैंसिल कर दिया, आंसर इज एक्स की पावर 5 प्लस सी। फिफ्थ पार्ट देखिए, ये देखिए ये जो फैक्टर है कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, और पावर जो है वो -1 नहीं है, तो हाँ इस पर भी पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल ये कहता है कि पावर एक बढ़ जाएगी ना, पावर एक बढ़ जाएगी, यही बढ़ी हुई पावर आप नीचे लिख देंगे। इसके अलावा ये जो लीनियर फैक्टर है, इस लीनियर फैक्टर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो भी नीचे डिवाइड में लिखना है, और आगे प्लस सी। तो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 2x + 1 की पावर, ये कितना हो गया 4/3 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 4/3, 4/3 इंटू में 2, तो ये कितना आ जाएगा 8/3 ना, 8/3, उस 3 को मैं यहां लिख देता हूं और प्लस में सी। ये देखिए अगला देखिए 1/3x + 2 की पावर 1/3 ना, इस फोटो को आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर, कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर और होल की पावर 1 अगर होती तो आंसर क्या आ जाता, लॉग मॉड ऑफ नीचे वाली फोटो डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट प्लस सी। यानी आंसर में लॉग कब आएगा, जब कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर हो और उस लीनियर फैक्टर की होल की पावर 1 हो। अगर कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर तो है पर लीनियर फैक्टर की होल की पावर 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है, तो ये फैक्टर जो है, इस फैक्टर को सबसे पहले आप ऊपर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मैं इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके चला गया। अब मैं इस पर क्या करूंगा, अब मैं इस पर पावर रूल अप्लाई कर दूंगा, और पावर रूल क्या होता है कि होल की पावर एक बढ़ जाएगी, यही बढ़ी हुई पावर आप नीचे लिख देंगे। इसके अलावा ये जो लीनियर फैक्टर था, इस लीनियर फैक्टर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो भी नीचे डिवाइड में लिखना है और प्लस में सी। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू में 3x + 2 की पावर 2/3 प्लस सी। तो ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स है ना, आपको इन फॉलोइंग इंटीग्रल्स को इवेलुएट करना है। तो देखिए इस फंक्शन को, जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन में कितनी टर्म है, 3 टर्म है ना, तो तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहली वाली टर्म का अलग, दूसरी टर्म का अलग और तीसरी टर्म का अलग। ये पहली टर्म जो है मैं लिख देता हूं, चलिए एक बार, ये जो मैं लिख रहा हूं ना इस तरह, जरूरी नहीं है ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं ना। अच्छा, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन अलग प्लस तीसरी टर्म का इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। अब देखिए x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर रूल लगा दिया हमने, क्या हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, पावर रूल लगाया, पावर एक बढ़ गई, बढ़ी पावर नीचे आ गई, माइनस 3 फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में बैठा है, कांस्टेंट है ना, ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में बैठा है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा x का इंटीग्रेशन ना, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर एक बढ़ा देते हैं और बढ़ी पावर नीचे लिख देते हैं, प्लस 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, अंदर बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और आगे प्लस सी, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब x की पावर 0। आप इस पर पावर रूल लगाएं, आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना। 1 का इंटीग्रेशन 1x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम बात करें तो 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x होगा, इसी तरह 3 का इंटीग्रेशन 3x, 4 का इंटीग्रेशन 4x, -10 का इंटीग्रेशन -10x होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है इसमें 2 टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। sin 2x पहली वाली टर्म का अलग प्लस दूसरी टर्म का अलग। हमें पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये साइन एक्स लिखा हुआ है ना, आप इसे साइन एक्स पढ़ लें, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस कर दिया हमने। अब एंगल में जो लीनियर फैक्टर है, इस लीनियर फैक्टर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में लिखना है, प्लस ये कॉस एक्स लिखा हुआ है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन जो भी एंगल था ना एज इट इज ना, कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन डिवाइडेड बाय एंगल में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो नीचे डिवाइड में लिखेंगे और प्लस सी, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, इस थर्ड पार्ट में इस फंक्शन में कितनी टर्म है, 3 टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका अलग और इसका अलग। तो मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन अलग प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग, ये जिस तरह ऊपर लिखा है ना, ये वाला स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। तो x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर रूल लगाना पड़ेगा, और पावर रूल क्या कहता है कि पावर एक बढ़ जाएगी ना,
पावर एक बढ़ जाएगी और यही बढ़ी हुई पावर आप नीचे लिख देंगे ना, प्लस जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, इस वजह से बाहर आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x अपॉन में पावर में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे लिखेंगे ना, माइनस देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ नीचे वाली फोटो और प्लस में सी, कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर, और ऐसा लीनियर फैक्टर जिसकी होल की पावर 1 हो उसका आंसर क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ नीचे वाली फोटो। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, एक्स की पावर ये 2 + 3/3 यानी 5/3, और नीचे लिखेंगे 5/3 तो यहाँ 3 लिख देता हूँ, यहाँ 5 लिख देता हूँ, प्लस ट्वाइस ऑफ e की पावर एक्स माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस में सी, ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, इस इंटीग्रैंड में जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं उसे इंटीग्रैंड बोलते हैं। इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है ना, तो दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। लिख देता हूं मैं आपके लिए, 4 × e की पावर 3x इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग। यहाँ देखिए इस फर्स्ट टर्म को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, इस वजह से साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का e की पावर x होता है ना, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x डिवाइडेड बाय पावर में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, और प्लस में c। अगला देखिए फिफ्थ पार्ट, 2 टर्म है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं ना, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, पावर रूल लगा रहा हूं ना, x का इंटीग्रेशन x² 2 ना, पावर एक बढ़ा दी, बढ़ी हुई पावर नीचे लिख दी। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस में c। याद रखें 1 अपॉन x बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x। आप ऐसे याद रखें कि कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर, और ऐसा लीनियर फैक्टर जिसकी होल की पावर 1 हो उसका आंसर क्या आता है, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ नीचे वाली फोटो। अगला देखिए सिक्स्थ पार्ट क्या है, 1 - x मल्टीप्लाइड बाय रूट x का इंटीग्रेशन है ना। यहाँ देखिए यहाँ फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि मुझे सारी टर्म्स दिखाई दे जाए ना। तो ये देखिए 1 × √x तो हो जाएगा √x, माइनस x × √x हो जाएगा x की पावर 3/2 ना। तो जिस फंक्शन को अपने को इंटीग्रेट करना है इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो दोनों टर्म्स का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। पहले वाली टर्म का देखिए x की पावर हाफ लिखा हुआ है ना, तो जब इस पर पावर रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पावर एक बढ़ा देंगे, हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2, वही बढ़ी हुई पावर आप नीचे लिख देंगे, माइनस इस पर भी पावर रूल लगाते हैं, इसकी एक पावर बढ़ा देते हैं, वही बढ़ी हुई पावर हम नीचे लिख देते हैं, प्लस c। अगले स्टेप में आप इस 3/2 को यहाँ आगे लिख लें मल्टीप्लाई में 2/3 ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 × x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। अगला देखिए 7th पार्ट, इस फंक्शन में कितनी टर्म है, इस फंक्शन में 4 टर्म्स है ना, तो चारों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहले वाली टर्म का इंटीग्रेशन बोलिए e की पावर x का e की पावर x डिवाइडेड बाय पावर में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे, प्लस जब हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x डिवाइडेड बाय इस एंगल में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे लिखना ना भूलें, है ना, इसे एक आदत बना लें, माइनस जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, और x³ का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने पावर रूल लगा दिया कि पावर एक बढ़ा देंगे और बड़ी पावर नीचे लिख देंगे, प्लस 2 कांस्टेंट है तो 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस में c। अगला देखिए इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब हम पहली टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट होने की वजह से साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और x² का इंटीग्रेशन पावर रूल से x³ 3 आ जाएगा, माइनस 3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, प्लस 5 साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर कितनी है, हाफ है ना, तो पावर रूल क्या कहता है, पावर एक बढ़ा दें, हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2, यही बढ़ी हुई पावर आप नीचे लिख दें, प्लस c। अब इसे सही कर लें, ये आ गया अपने पास 2 × x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 cos x, प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 10/3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3/2 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बोल रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। अपने को इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए इस फंक्शन की होल की पावर, ये फैक्टर जो है ना लीनियर फैक्टर नहीं है ना, इस फंक्शन की होल की जो पावर है वो कितनी है 2 है। तो देखिए अगर ये फैक्टर, ये पावर जिस फैक्टर पर ये पावर लग रही है, अगर ये फैक्टर लीनियर फैक्टर होता तो मैं पावर रूल लगा देता, पर क्योंकि ये फैक्टर लीनियर नहीं है इस वजह से पावर रूल नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे किसका, a + b + c का होल का स्क्वायर। तो a + b + c के होल के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर पहली वाली टर्म का स्क्वायर प्लस इस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस इस तीसरी टर्म का स्क्वायर। अब आगे देखिए प्लस
इन पहली दो का मल्टीप्लाई और डबल कितना आ जाएगा, -4x³ अगला प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई और फिर डबल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x प्लस फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई और डबल 2x²। ठीक है, अब आप इन्हें इकट्ठा कर लें, एक जैसी टर्म्स को, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें आप, तो ये आ जाएगा अपने पास x⁴, ये लिख दिया हमने। उसके बाद -4x³ ये भी लिख दिया हमने। 4x² + 2x² ये हो गया अपने पास 6x², और आगे अपने पास है -4x + 1। इस फोटो को अपने को इंटीग्रेट करना है। तो इस फोटो में, इस फंक्शन में कितनी टर्म्स हैं, सभी टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब x⁴ को इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल कहता है पावर एक बढ़ा दें और बड़ी पावर नीचे लिख दें। जब इस -4x³ के इंटीग्रेशन की बात आएगी तो -4 कांस्टेंट होने की वजह से साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/4 पावर रूल लगा दिया, +6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और x² पर जब आप पावर रूल लगाएंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी और बड़ी पावर नीचे आ जाएगी। इसी तरह -4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर, और x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और आगे +c। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, इस फोटो को आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये लगा दिया dx। ये ध्यान रखना, dx लिखना बहुत जरूरी है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप विद रिस्पेक्ट टू किसके इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 टर्म्स हैं, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो पहली टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 कांस्टेंट होने की वजह से साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, sec² x को ना, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। इसी तरह -2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और cos⁡2 x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot x प्लस e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x डिवाइडेड बाय पावर में जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में लिखेंगे +c। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहली टर्म का देखिए e⁴x वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x होता है, तो e⁴3x का e⁴3x डिवाइडेड बाय पावर में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे लिखेंगे, माइनस जब इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 कांस्टेंट है तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, e⁴x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो e⁴x आ जाएगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log mod ऑफ x। इस 1/x के इंटीग्रेशन को हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, बार बार आएगा ये, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ नीचे वाली फोटो +c। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, sin x इंटू sec² x है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं sec² x को लिख लेता हूं क्या, 1/cos² x है ना, फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो या तो आप कुछ ऐसा बनाएं जिसका फॉर्मूला आपके पास है, या आप हर टर्म को ना, हर टर्म को प्लस माइनस के साइन से कनेक्ट कर लें। जैसे ये क्या लिख दिया हमने, sec² x को 1/cos² x लिख दिया, तो sin x इंटू 1/cos² दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं sin x, और 1/cos² x को मैंने 1/cos x इंटू 1/cos x लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अब जो फोटो बन रही है उस फोटो का फॉर्मूला होता है अपने पास इंटीग्रेशन का ना, sin/cos क्या हो गया, 10x हो गया, इंटू 1/cos x क्या हो गया, sec⁡x हो गया, तो sec⁡x इंटू 10x दिखाई दे रहा होगा ना आपको, तो sec इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec⁡x होता है, प्लस में c। ये आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, e⁴x इंटू e⁴x का इंटीग्रेशन करना है। तो भाई फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होने चाहिए, क्या करें, तो ये देखिए दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में सेम पावर है, तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू e⁴x, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा रहे हैं, e⁴x वाला ना, कि e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁴x डिवाइडेड बाय log a। तो ये देखिए e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x डिवाइडेड बाय log a। ठीक है, ये लगा दिया हमने। इसके अलावा पावर में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे डिवाइड में लिखना होता है ना, प्लस में c। फिलहाल 1 था ना, इसलिए हमने डिवाइड में 1 लिखा है। ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, ये लिखा हुआ है 2⁴2x इंटू 3⁴x। हमें पता है कि फंक्शंस मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, तो देखिए क्या करते हैं, इसको मैंने 2 के स्क्वायर को एक ही पढ़ लिया, तो 2 का स्क्वायर की पावर x इंटू 3⁴x ये लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, 4⁴x इंटू 3⁴x, इसका इंटीग्रेशन। तो ये देखिए दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में ना, तो 4 ये दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों की पावर क्या है, सेम है ना, तो आप क्या कर लें, पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर पावर लगा लें ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इस फोटो को 4 इंटू 3 की होल की पावर x, यानी 12 की पावर x।
तो इस पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ना। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस में सी। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स है ना। पहला पार्ट देखिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है ना। देखिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है ना। तो इसे अगर मैं कॉस एक्स पढ़ूं तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन एक्स। अगर कॉस एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो कॉस एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स। अच्छा, डिवाइडेड बाय एंगल में जो एक्स का कोफिशिएंट है ना वो नीचे डिवाइड में लिखना है प्लस में सी। याद रखें एंगल में या पावर में जो लीनियर फैक्टर है उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है वो हमेशा डिवाइड में लिखना होता है, ठीक है। ये देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x डिवाइडेड बाय ना, डिवाइडेड बाय एंगल में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो नीचे प्लस सी। अगला देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स लिखा हुआ है। एंगल तो सेम ही है ना, मैंने इसे एक्स पढ़ लिया। तो ये लिखा हुआ है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है ना। तो क्या लिखा हुआ है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स है ना। सीकेंट, इसे जेड पढ़ लीजिए थोड़ी देर के लिए, सीकेंट जेड इंटू टेन जेड का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड क्या हो जाएगा, सीकेंट जेड हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स। तो वो लिख दिया हमने सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय, ये देखिए एंगल देखिए ना, ये जो एंगल है लीनियर फैक्टर है। तो इस लीनियर फैक्टर में विद रेस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं ना आप इंटीग्रेशन, तो जेड का कोफिशिएंट क्या है वो नीचे लिखेंगे और प्लस में सी, ठीक है। अगला देखिए कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स है ना, इस ट्रिगो रेशो की पावर एक्स से ज्यादा अलाउड है ना। कॉसिकेंट की अलाउड है और किसकी अलाउड है, दूसरा सीकेंट की अलाउड है ना। सीकेंट स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास होता है, इस वजह से इनकी पावर एक्स से ज्यादा अलाउड है। तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स एक्स लिखा हुआ है ना, ये कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। तो कॉसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट होता है ना। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एंगल में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो नीचे लिखेंगे प्लस में सी। फिफ्थ पार्ट देखिए, यहाँ देखिए दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। फंक्शंस मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिकेंट एक्स को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। इस फोटो का अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो इस फोटो में इस फंक्शन में कितनी टर्म है, दो टर्म है। तो दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहली टर्म का अलग प्लस दूसरी टर्म का अलग। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स डिवाइडेड बाय इस ट्रिगो रेशो में जो एंगल है उस एंगल में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो नीचे है ना, प्लस में। इसे तो एक आदत बना लें आप है ना, ये कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स लिखा हुआ है। तो कॉसिकेंट इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉसिकेंट एक्स डिवाइडेड बाय इनमें जो एक्स का कोफिशिएंट है वो नीचे प्लस में सी। तो ये अपना आंसर हो गया।